वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जो रीड करते हो, रेस्पिरेशन इन एनिमल क्या होती है, लाइफ प्रोसेस इसी में बोल रहे हैं। हाँ, करो आगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। राइट, तो हमारे बहुत टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। अब सभी एनिमल्स में एक टाइप का रेस्पिरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट अलग है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनमें आपका अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपका एनिमल्स लिखे हुए हैं, कुछ उनमें मोड लिखा हुआ है। तो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल में किस किस टाइप का आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका, सबसे पहले आप बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स की। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले एनिमल, ठीक है। जब उनमें आपका एक ही सेल है तो उनमें कोई ऐसा सिस्टम तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक सेल में क्या सिस्टम में बन जाएगा और आपका हर सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब क्या होगा, एक सेल में आपका जैसे सिंपली उनमें क्या हमने देखा था, जब हमने डाइजेशन का पढ़ा था, हमने न्यूट्रिशन वाला पढ़ा था, तो हमने उसमें अमीबा का एग्जांपल लिया था और उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट आपका फूड अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, और आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है बॉडी से, उसके सेल से ही, एक सेल से, ठीक है। ऐसे ही आपका गैसेस में होगा। तो आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। क्या होगा आपका, हमने एग्जांपल लिया, यूनिसेलुलर में हम अपना अमीबा बनाते हैं, एक छोटा सा क्यूब सा हमने अमीबा बनाया अपना, ठीक है। इस अमीबा में आपका ये न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, राइट। तो अब इस अमीबा में क्या करना है हमें कि यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो मैंने बताया अभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगी। तो क्या होता है, जब आपका डिफ्यूजन में क्या होता है, जिधर की तरफ में जिस की मात्रा ज्यादा होती है वो कम की तरफ में भागता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज्यादा है तो सीधा आपका अंदर इस तरह में डिफ्यूज हो जाएगी, अंदर की तरफ में चली जाएगी नॉर्मल आपका सेल के सरफेस से, ठीक है। अब क्या होगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का अंदर, ठीक है, फूड के साथ में कंबाइन होगी और क्या करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के बाद में वो क्या, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, उसको बाहर निकालेगा। तो वो भी तो आपका इसी बॉडी सरफेस के थ्रू, आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, यहाँ ज्यादा हो गया तो आपका इधर उधर निकलेगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बाहर चली जाएगी, ठीक है। और ये आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर एनिमल्स में आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं हम अर्थवर्म टाइप के एनिमल्स में। अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गया, या एनिलिड, फाइलम एनिलिड्स पे आ गया, ठीक है। तो इनमें जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपका इनके स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है ना, बड़ी गीली सी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, राइट। तो वो जो मॉइस्ट स्किन है वो आपका इसको रेस्पिरेशन करने में आपका हेल्पफुल होती है, ठीक है। वो आपका क्या करते हैं, आपका अर्थवर्म हो गया, हमने अर्थवर्म की बॉडी ले ली, इसके नीचे की ये ऊपर की मॉइस्ट स्किन है इसकी थोड़ा, ठीक है, ये इसकी मॉइस्ट स्किन है, इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये आपका ये जो स्किन है इसमें आपको ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन आपका डायरेक्ट एक बॉडी होती है, इसके अंदर की तरफ में जो अर्थवर्म की बॉडी है, यहाँ पे आपका लगी होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पर ही लगी होती है। तो यहाँ पे आपका सीधा डिजॉल्व होती है आपका ऑक्सीजन इसकी मॉइस्ट स्किन में, ठीक है, और सीधा आपका चली जाती है ब्लड के अंदर, राइट। इसमें आपका और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पर्टिकुलरली कि हाँ वहां से पहले आपका उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाएगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपका स्किन है उसकी, ठीक है, स्किन से आपका सीधा सीधा आपका अंदर की तरफ में ब्लड वेसल में चला जाएगा,
ठीक है, ये होता है आपका अर्थवॉर्म के अंदर। वहीं पे हम बात करते हैं आपका इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में आपका क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं, गिल्स भी पाए जाते हैं। बेसिकली ट्रैकिया पाए जाते हैं जो आपका टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं, जो आपका लैंड पे पाए जाते हैं, उनमें ट्रैकिया पाया जाता है, बुकलम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका जो पानी में पाए जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स, उनमें आपका गिल्स पाए जाते हैं, राइट। ट्रैकिया में क्या होता है आपका, सपोज हम ये वाला आपका स्ट्रक्चर ऐसे करके कोई एक इंसेक्ट ले लेते हैं, इसको ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये इसके पैर हो गए, हमारा बहुत गंदा बना है बट स्टिल ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके जो ये पीछे वाला हिस्सा है, राइट, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपका पाया जाता है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके होल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर अंदर जाती है, ठीक, और इसके थ्रू आपका यहाँ पे ही जुड़े होते हैं, स्पाइरिकल से अटैच होते हैं। ये मानो सपोज यहाँ पे स्पाइरिकल, यहाँ पे हमारा एक ट्रैकिया टाइप का अटैच है, एक स्पाइरिकल यहाँ है, यहाँ पे हमारा ट्रैकिया अटैच है, यहाँ पे आपका एक स्पाइरिकल है, यहाँ पे ट्रैकिया अटैच है, ऐसे करके आपका ट्रैकिया अटैच रहता है। और ट्रैकिया देन आपके होते हैं आपके किन से, ब्लड वेसल से अटैच रहते हैं। तो आपका डायरेक्ट आपका पहले जाएगा स्पाइरिकल में, स्पाइरिकल से जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा आपका ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इनमें आपका इंसेक्ट में आपका ट्रैकिया के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं फिशेस की। तो फिशेस में आपका एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका गिल्स, राइट। इसमें हमारे पाए जाते हैं गिल्स फिशेस में। देखते हैं गिल्स कैसे होता है। आपका गिल्स होता है फिशेस के नेक के पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब फिश, ये हमारी फिश है, ये हमारी क्यूब सी फिश है, ठीक है। इसका ये माउथ पार्ट हो गया। यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे गिल्स, इस तरह से, राइट। तो ये हमारा फिशेज में एक स्पेशल आपका ऑर्गन पाए जाते हैं गिल्स, जिनके थ्रू आपका फिशेज जो होती हैं वो आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। क्या होता है आपका फिशेज में, ये हमारा फिशेज अजीब सा लग रहा है देखने में, लग तो अभी भी नहीं रहा, बट चलो इसी को पढ़ते हैं। तो हमारा फिशेज में क्या होता है क्योंकि ये अपने माउथ से क्या लेते हैं, गिल्स इस तरह से डिजाइन होते हैं ताकि ये आपका वाटर के अंदर वर्क कर सके, ठीक है। गिल्स होते ही आपका डिजाइन इस तरह से सिर्फ वाटर पे आपका वर्क करेंगे, इसलिए हम फिशेज को जब बाहर निकालते हैं तो आपका क्या होता है, वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि गिल्स हमारे आपका एयर पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से गिल्स वर्क करते हैं। तो फिश क्या करती है, पानी अंदर लेती है, ठीक है। पानी अंदर लिया, हमें पता है पानी में जो होता है आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। पानी के अंदर क्या पाई जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये फिशेज में पानी लिया, ये पानी जाएगा गिल्स के पास तक, ठीक है। गिल्स के पास तक पानी जाएगा और इसमें से क्या होता है, गिल्स का क्या काम होता है, इसमें से आपका ऑक्सीजन को निकाल लेना, सेपरेट कर देना, ठीक है। तो छान लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका फिर निकलने के बाद में कहाँ चली जाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। फिश के पूरे बॉडी पार्ट में जो ब्लड वेसल फैली हुई है उनमें आपका ब्लड में चली जाएगी सीधा सीधा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर ये जो गिल्स होते हैं ये आपका क्या काम करते हैं, आपका वाटर के ऊपर काम करते हैं, वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। एयर में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, राइट। इसलिए आपका फिशेस जो होती है वो आपका पानी में ही जिंदा रहती है, पानी से बाहर निकलने पर इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका ह्यूमन, डॉग्स, कैट, मैमल्स की बात करते हैं बेसिकली। तो मैमल्स में आपका पाए जाते हैं लंग्स, ठीक है। मैमल्स है हमारे लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स अभी हम ह्यूमन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे इस तरह से आपका लंग्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका नोज से आपका अंदर इनमें आपका एयर जाती है, राइट। यहाँ पे आपका ब्रांचेज हैं बहुत सारी और यहाँ पे आपका एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम अटैच है, आपका वो ब्लड वेसल्स अटैच है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड क्या नाम है, एल्वियोलाई से आपका ऑक्सीजन ले लेंगे ब्लड, ठीक है। और फिर आपका
आगे के प्रोसेस मतलब बॉडी सेल्स तक जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, अभी हम लंग्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी बर्ड्स में, तो बर्ड्स में भी आपका लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं अगर आपके फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या है, एम्फीबियन है, जो आपका पानी में भी रहते हैं और आपके जमीन पर भी रहते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स में आपका लंग्स भी पाए जाते हैं और स्किन से भी वो आपका रेस्पिरेशन करता है। हमने देखा था ना यहाँ पे अर्थवॉर्म भी स्किन से कर रहा था, तो ये भी आपका स्किन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन करते हैं। बाकी लंग्स से तो ये करते ही हैं, ठीक है। तो अब हमारा हो गया, हमने कुछ एनिमल्स देखे और उन्होंने कुछ मोर देख लिया। अब हम बात करते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, जिसमें हम अपना लंग्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका 2 डायग्राम बना रखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ह्यूमन का छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है आपका, ये आपका हमने बनाया ह्यूमन, ठीक है, राइट। तो ये आपके ऊपर वाली जो ये इधर की तरफ में ड्रम लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अंदर की तरफ में यहाँ पे आपका खाली स्पेस है, ठीक है, बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं आपका, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका खाली है, कैविटी है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिलोम, इसको कहते हैं सिलोम, ठीक है आपका। तो ये जो सिलोम होता है ये यहाँ पे आपका 2 में डिवाइडेड होता है, किसके थ्रू, आपका डायफ्राम के थ्रू ये आपका 2 में डिवाइड होता है, इस तरह से, ठीक है। नीचे वाली आपकी एब्डोमेन कैविटी हो जाती है, ऊपर आपकी थॉरिक कैविटी हो जाती है, राइट। तो हम ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका थॉरिक कैविटी में है, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपका कहाँ पे, थॉरिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, आपका इधर की तरफ में क्या पाया जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन आपका, ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती है आपकी। और ऊपर से क्या आती है, आपका ईसोफेगस, जो डायफ्राम को चीरती हुई नीचे की तरफ में आती है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका कहां से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नोज से स्टार्ट होता है, नोज से आपका एयर अंदर की तरफ में जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका माउथ, यहाँ पे आपका ये है आपकी नेसल कैविटी, ठीक है, जिसमें आता है आपका ये नेसल पैसेज, ठीक। यहाँ से आता है आपका बकल कैविटी, बकल कैविटी का जो ये आपका बकल कैविटी और नेसल कैविटी यहाँ पे दोनों की कॉमन ओपनिंग है, जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स, ठीक है। यहाँ पे फेरिंक्स से आपका फेरिंक्स पे फर्दर जाके आपका 2 में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। 2 पाइप्स में आपका डिवाइडेड होता है, ये एक हो जाता है आपका फूड पाइप और एक हो जाता है आपका विंड पाइप, राइट। तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे फूड पाइप के बारे में, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस जिसका नाम था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका विंड पाइप के बारे में। तो ये जो फेरिंक्स है ये आपका पहले एक ऐसे करके आ रहा था, ठीक है, फिर ये आपका ऐसे करके 2 में डिवाइड हो गया, ठीक। तो ये आगे वाला क्या है आपका, ये है आपका विंड पाइप, और ये पीछे वाला क्या है आपका फूड पाइप, ये विंड पाइप के पीछे की तरफ में होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमारा जो विंड पाइप का नाम क्या होता है, आपका ट्रैकिया, ठीक है। इसका स्पेशल नाम है आपका विंड पाइप का ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के यहाँ पे आपका लगा होता है एक बॉक्स टाइप का लगा होता है, जिसको हम कहते हैं लार्नेक्स, ठीक है। लार्नेक्स क्या है आपका, लार्नेक्स का कॉमनली नेम क्या है आपका, वॉइस बॉक्स, ठीक है। जहाँ पे आपका एयर आने की वजह से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से ही हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में हमारा जो विंड पाइप है और ये जो हमारा विंड पाइप है फूड पाइप है, ठीक है, इन दोनों में आपका सेपरेट, ये आपका अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हमारा जो खाना है वो आपका विंड पाइप में ना घुस जाए, उसको रोकने के लिए हमने पढ़ा था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि एक आपका स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका एपिग्लॉटिस, राइट। एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो आपका जब हम खाना सड़क रहे होते हैं तो आपका विंड पाइप पे आके लग जाता है, अदरवाइज वो हट के आपका फूड पाइप पे चला जाता है, ठीक है, जब हम सांस ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे ताकि आपका खाना, यहाँ पे आपका एयर जो है वो आपका, सॉरी खाना जो है वो आपका इस पे ना जा सके, इसमें हमारे फूड पाइप में आपका वो सॉरी विंड पाइप में हमारे ना जा सके आपका खाना, इसलिए आपका जो होता है यहाँ पे एक आपका एपिग्लॉटिस पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका ट्रैकिया की, राइट। तो ये जो ट्रैकिया होता है आपका, ये आपका कार्टिलेजिनियस होता है,
ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है, राइट। क्यों कार्टिलेज का क्यों बना हुआ है? यहाँ पे हमें दिख रही है रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका इसको कार्टिलेज, ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपका क्यों है ऐसा कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, ठीक है, मसल्स का क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जब हमने इसमें एयर डाली, ठीक है, तो एयर जब इसके अंदर जाएगी आपका, तो क्या होगा आपका, एयर मतलब यहां से निकल गई तो ये क्या हो जाएगा आपका, पिचक जाएगा। एयर इसके अंदर जाएगी तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। और आपका जब इसमें क्या नाम, फिर से एयर आएगी तो उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको खोलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एयर को मतलब इजीली वो अंदर की तरफ में या बाहर की तरफ में नहीं जाएगी, ठीक है। उसको आपका दिक्कत आएगी क्योंकि ये बंद हो गया, राइट। मसल्स को अगर एयर की वजह से फूल ली हुई है, जैसे एयर निकल गई और ऐसे करके बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस चीज से ही बचाने के लिए नेक्स्ट टाइम एयर को बहुत वर्क करना पड़ेगा, पहले से खोलेगा देन फिर वो अंदर जाएगी, ठीक है। तो इस चीज से हमें बचाने के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिससे ये आपका बंद ना हो, जैसा है आपका उसी तरह से ही रहे, ताकि एयर को और फर्दर काम, एयर को आपका काम ना करना पड़े, एयर आपका डायरेक्ट ऊपर जाए और नीचे चली जाए, ठीक है। देन ट्रैकिया के बाद में एयर कहाँ जाती है आपका, ये ट्रैकिया जो होता है ये फिर 2 लंग्स में चला जाता है, ठीक है, 2 में टूटता है और वो लंग्स में चला जाता है। हमारे यहाँ पे 2 लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रैकिया टूटेगा और दोनों लंग्स में चला जाएगा। ये ट्रैकिया के दो में टूटता है, 2 ब्रांचेस में टूटता है, इनको हम कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ये ट्रैकिया आपका 2 ब्रांचेस में टूटता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस, राइट। अब ये जो ट्रैकिया, ये जो ब्रोंकस है ये फिर फर्दर डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है, फर्दर आपका ब्रांच शेप स्ट्रक्चर में डिवाइडेड हो जाती है, जिस ब्रांच शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपका ब्रोंकियोल्स, राइट। क्या कहते हैं हम, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये आपका ब्रांचेस है, यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस वो थोड़ा सा ज्यादा नेस्टी टाइप का ना हो जाए इसलिए मैंने एक तरफ बनाया है, अदरवाइज दोनों लंग्स में इस तरह से ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका बन जाते हैं आपका फिर क्या, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रोंकस है वो किस में चली जाएंगी, बन जाएंगी आपकी ब्रोंकियोल्स में बन जाएंगी। और ब्रोंकियोल्स का जो एंड है, ये सारी ब्रोंकियोल्स यहाँ पे आपका एंड में आपका, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपका एल्वियोलाई, ठीक है। ये आपका बहुत सारे आपकी एल्वियोलाई बन जाएंगी, ठीक। हाँ जी, तो ये आपका अच्छा, एक एल्वियोलाई को कहते हैं एल्वियोलस, एल्वियोलाई इसकी जो आपकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, आपका सिंगुलर में एल्वियोलस, राइट। तो यहाँ तक आपका एयर इस तरह से एंट्री यहाँ से करी, नोज से करी, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं नोज में, पहले हम एयर की एंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे आते हैं आपके क्या, यहाँ पे आते हैं हमारा नोज और ये पाए जाते हैं आपके नॉस्ट्रिल, ठीक है। 2 नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। नॉस्ट्रिल में जब आपका एयर जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके क्या, हेयर स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रिल में पाए जाते हैं हेयर्स, ठीक है। जो हेयर्स आपका एयर को क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, ठीक है। जो उसमें से आपके डस्ट के पार्टिकल थे उसको बाहर रोक लेते हैं वो आपका, और सिर्फ आपका अंदर की तरफ में एयर जाती है, राइट। अच्छा, इसलिए तो हम कहते हैं आपका माउथ से सांस तो माउथ से भी ले सकते हैं भाई, यहाँ पे तो दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि कॉमन ओपनिंग है, दैन फिर वही तो तभी तो ये डिवाइड हुआ है ना बाद में जाके, तो हम माउथ से ले सकते हैं, पर मना करते हैं माउथ से नहीं लेनी चाहिए हमेशा, ठीक है। क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माउथ में जाके फिल्टर नहीं हो पाती, माउथ में कोई हेयर थोड़ी है जो फिल्टर कर लेगा, तो जो गंदगी भी होती है तो वो हमारे एयर के साथ में अंदर चली जाती है, इसलिए मना करते हैं कि हमें माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए, जितना कोशिश करें हम नोज से लें, क्यों, क्योंकि नोज में आपका फिल्टर हो जाती है, ठीक है। देन आपका एयर जाएगी आपका कहाँ पे, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी। एल्वियोलाई के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या होगा, अभी हम एल्वियोलाई का अलग से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं इसके ऊपर के इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये इसके ऊपर का, लंग्स के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कैविटी में जो हमारे थॉरस कैविटी है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लंग्स जो है ना वो आपका एक केज में बंद है, राइट। लंग्स जो है हमारे वो केज में बंद है, क्यों केज में बंद है, ताकि ये प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है, ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारी नीचे से डायफ्राम से आपका बंद है, और ऊपर की तरफ में इसमें क्या लगी हुई है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम कहते हैं आपका रिब्स, ठीक है। यहाँ पे आपका रिब्स पाई जाती है, जो कि आपका केज लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे केज है, राइट। ये जो रिब्स होती हैं आपका, यहाँ से जो लंग्स के बीच में यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, बोन पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टर्नम।
तो आगे से आपका स्टर्नम से अटैच रहते हैं रिब्स, ठीक है। ये जो दिख रही है ये आपकी स्टर्नम से अटैच दिख रही है रिब्स, ठीक है। ये लंग्स दिख रहे हैं, ये अंदर की तरफ में यहाँ पे आपका ये लंग्स है, राइट। ये आपका लंग्स है, ये क्या है आपके रिब्स जा रही है, ठीक है। ये आपका क्या है स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम के थ्रू आपका रिब्स जाता है, स्टर्नम से अटैच रहती है आगे से रिब्स, और कहाँ पे जाती है पीछे की तरफ में ऐसे गोल घूम के कहाँ पे जाके अटैच हो जाती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे की तरफ में क्या है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिस पे जाके आपके रिब्स अटैच हो जाती हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का, ठीक है। और इनके अंदर पाए जाते हैं ये जो ये लंग्स है, इसके ऊपर की तरफ में आपका इस तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका पीछे तक आपका कवर कर रखा है, ठीक है, जो कि पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करें आगे से, कहाँ है आपका स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच है ये बीच में, ठीक है। पीछे की तरफ में आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नीचे की तरफ में आपका डायफ्राम, और ये चारों तरफ क्या लगी पड़ी है रिब्स लगी पड़ी है, राइट। अब बात करते हैं, ये हमारा एक लाइन यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पे ये वर्ड को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटरकॉस्टल मसल जो दो रिब्स के बीच का, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो आपका अभी हम बताएंगे रेस्पिरेशन में कैसे हमें हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर की तरफ में एक आपका क्या पाई जाती है मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम इस मेम्ब्रेन को, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या पाया जाता है आपका प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन आपका थोरैक कैविटी से अटैच रहती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना ये थोरैक कैविटीज को, यहाँ से आपका मतलब यहाँ से आपका इधर की तरफ में थोरैक कैविटी से आपका अटैच रहती है ये, ठीक है। अंदर की तरफ में लंग्स से हो गई, राइट, ठीक है। तो अच्छा, और इसके बीच में क्या पाया जाता है आपका प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं आपका एल्वेओलाई के स्ट्रक्चर को, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है हमने, अच्छा मैं एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर बता रही थी आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको बताते हैं, हाँ यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये होती है हमारी एल्वेओलाई, एल्वेओलस हम एक की बात करें तो हमारा एल्वेओलस हो गया, ठीक है। तो एल्वेओलस जो होता है वो आपका किसका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये खाली स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे आपका एयर भरी होती है, ठीक। वहां से आपका एयर आई, ठीक है, और इन एल्वेओलाई में भर गई, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एल्वेओलाई पाई जाती है एक लंग्स में, ठीक। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि हमारा एल्वेओलाई तक मतलब डिवाइडेड है इस तरह से, आपका डायरेक्ट आपका लंग्स में ही क्यों नहीं एयर भर जाती और वो आपका फिर सीधा ब्लड में चले जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ बच्चा क्योंकि हमारा जो लंग्स है, ठीक है, जब भी हमें सरफेस एरिया, हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर चाहिए, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिल सके, ठीक। तो यहाँ पे सरफेस एरिया वाला फैक्ट आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होने के लिए ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ना, इसका सरफेस एरिया अगर हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में देखें, एल्वेओलाई का वेफर साइज आपका लंग्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, लेकिन जब बहुत सारी एल्वेओलाई को आपस में कंबाइन करा, ठीक है, तब देखा तो ये लंग्स से ज्यादा इसका सरफेस एरिया निकल के आएगा। इसीलिए आपका क्या होगा, आपका ये डिवाइडेड हो गई, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड हो गया हमारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा आपका ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, ठीक है। इसलिए आपका एल्वेओलाई में डिवाइडेड हो गए वो, ठीक है। तो हमें कभी भी जब सरफेस एरिया बढ़ाना हो ना, तो हमें बड़े हिस्से को आपका छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, ज्यादा से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कंपैरिजन इसके अगर पूरे लंग्स का देखें और एक का देखें, एक एल्वेओलस और लंग्स का देखें तो छोटा है, डेफिनेट है, एल्वेओलस छोटी होगी, लंग्स बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंबाइन कर दें सारी के सारी एल्वेओलाई को, तो क्या होगा, आपका लंग्स के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे एल्वेओलस की। तो एल्वेओलस के नीचे की तरफ में क्या लगी होती है, सारी एल्वेओलस में लगी होती है आपका ब्लड कैपिलरीज, राइट। ब्लड आपकी जो ब्लड वेसल होती है वो तीन होती है, आपकी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, ठीक है। तो यहाँ पे लगी होती है ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्यों लगी होती है आपका, क्योंकि कैपिलरीज के जो आपका
वॉल है वो आपकी बहुत थिन होती है, जिससे आपका इजीली एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल का, चाहे वो फूड का हो आपका, चाहे वो गैसेस का हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, इसलिए आपका जो सेल्स के अंदर या फिर जहां से आपको उन्हें सामान लेना है वहां पे आपका कैपिलरीज लगी होती है, ठीक है। तो आपका एल्वेओलाई से क्या अटैच होती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्वेओलाई में क्या होगा, आपका एयर अंदर की तरफ में आई, ठीक है। एयर से ऑक्सीजन, ये जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, अभी हम पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है जो आपका ऑक्सीजन उसके अंदर जाते, उसके अंदर चली जाती है और ब्लड को कौन लेके जाता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, वो हम आपका भी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम बस यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ब्लड में वो आपका ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, आपका ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आई है, बॉडी पार्ट से होके आई है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में से क्या हुआ होगा, आपका ऑक्सीजन निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, ऑक्सीजन का यूज हुआ होगा, ठीक है। हम रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन था वो हम प्लांट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने आपका पूरा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहां पे हमने एरोबिक बायोलॉजी पढ़ा था, वहां पे भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या, जब सेल में जा गया आपका, ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जब आपका ऑक्सीजन गई तो वहां पे उसने ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करी, ठीक है, ग्लूकोज का कंबशन करा और क्या निकाला आपने, उसने क्या निकाला, उसका एक तो एनर्जी निकाली और उसके साथ में क्या निकाला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली थी, जो कि आपका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो भी तो बाहर निकलेगी, तो वो उसके लिए क्या अलग से पैसेज होगा, नहीं, उसके लिए सेम कॉमन पैसेज होगा, ठीक है, इसी के थ्रू बाहर निकलेगी वो। तो क्या होगा, ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आए, ठीक है, ये होगा लेना देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, एल्वेओलाई कहेगी मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगी, तो मुझे भी तो दो बदले में, तो कहेगा ठीक है, लो कार्बन डाइऑक्साइड तुम ले लो, ठीक है। तो ब्लड क्या होगा, ब्लड लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाएगी आपका एल्वेओलाई में, यहाँ पे आपका सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन होगा, जैसे आपका हमने अभी यूनिसेलुलर में डिस्कस किया था सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वो कहाँ चले जाएगा, आपका एल्वेओलाई में। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो कहाँ जाएगी, आपका ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो एल्वेओलाई की जो ये लेयर होती है ना, ये किसकी बनी होती है, आपका स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन, आपका वो गैसेस आपका एक्सचेंज हो जाती है। समझ में आ गया, एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर आई थिंक अच्छे से हमने समझ लिया है, हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लिया है। बस एक छोटा सा टॉपिक इसका बचा हुआ है कि भाई लंग्स के अंदर ऐसा क्या है जो आपका एयर अंदर चली जाती है और आपका एयर इससे बाहर निकल जाती है, क्या कोई पंप लगा हुआ है जो एयर अंदर आ रही है फिर बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका, हमारा एक रूल है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात पढ़ी हुई है कि जब भी जहां पर प्रेशर कम होगा और जहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ में चीजें चली जाएंगी, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट और है इसमें अभी हमारा पढ़ने के लिए कि जब वॉल्यूम आपका ज्यादा होता है, किसी भी चीज का आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है आपका, तो प्रेशर जो होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम जब कम होता है हमारा तो प्रेशर आपका ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम और प्रेशर जो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें पढ़ने हैं, मतलब ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं और उसी के बेसिस पे हमारा जो लंग्स है आपका काम करते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है आपका कि जो बाहर एयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बाहर का जो प्रेशर है उससे हमें प्रेशर हमारा कम करना है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर हमें प्रेशर कम करना है, तो क्यों करना है प्रेशर कम, ताकि जो एयर है वो अंदर की तरफ में जा सके। अब कोई पंप तो लगा नहीं है जो एयर खींच लेगा वो, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही अंदर करना पड़ेगा। नेचर ने कुछ इस तरह से हमारे लंग्स को डिजाइन किया है कि उसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो गैसें अंदर आ जाएंगी, ठीक है, गैसेस अंदर आ जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो अब ये जो वॉल्यूम बढ़ा ये कैसे बढ़ेगा, ये जो हमारा डायफ्राम है ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा, ये आपके जो इसकी डायफ्राम की मसल्स है। और मैंने अभी आपको एक बताया था आपका रिब्स को जो अटैच करके मसल्स रखती है, ठीक है, जो रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है आपका, वो मसल्स
जो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल, राइट, और यहाँ पे आपका क्या है डायफ्राम, ये क्या करते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो आते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, पहले हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल की, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल मसल की अगर हम बात करें तो पहले हम इसको एल्वुलर को हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मिटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाया जाता है, हम रिब्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रिब्स के बीच में आपका पाई जाती है मसल जिसको हम कहते हैं आपका इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, आपका जो थॉरिक कैविटी है वो आपका इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ का जो एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वाला जो एरिया है वो आपका एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। ये खींचेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये आपका इस वाले एज को, ये जो केज है ये इसको भी खींचेंगी अपनी तरफ में, अपने साथ में, ठीक है। जब मसल्स, हमारा मूवमेंट कैसे होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ही तो होता है, ठीक है। जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो हमारा जो बोन है वो आपका उसके साथ में मूव कर जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, हमें क्योंकि क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ताकि प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो आपकी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये बाहर की तरफ में खींचेंगी, ठीक है। तो ये जब खींचेंगी तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ का जो एरिया है वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा, समझ में आ गया। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या है, हमारा डायफ्राम है, ठीक है। नीचे डायफ्राम है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपके बारे में, ठीक है। नीचे क्या करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साइड में क्या करेगा, आपका इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, ठीक है, ये जो आपका इनमें तनाव आता है, तन जाती है एकदम, ठीक है। इनमें तनाव आने की वजह से क्या होगा, जो हमारी थॉरिक कैविटी है, राइट, ये आपका क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड होने से जो लंग्स हैं इनका वॉल्यूम आपका, ये भी एक्सपेंड करेंगे। अब ये एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम होगा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारा वॉल्यूम, मैंने अभी बताया आपका कि हमें दो चीज याद करनी थी। एक क्या, जब हमारा जिसमें हमने बात करी थी कि हमारा जब वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और तो आपका प्रेशर जो होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, हमें प्रेशर कम करना था इसलिए हमने वॉल्यूम बढ़ाया। तो बाहर से क्या होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका बाहर से एयर अंदर की तरफ में चली जाएगी, ठीक है। वो देखिए अरे यहाँ पे प्रेशर कम है तो ठीक है चलो इधर की तरफ में चलते हैं, और वो सारी एयर आपके कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लंग्स में हम पढ़ चुके हैं, फिर एयर का क्या होगा आगे जाके, ठीक है, वो आपके एल्वियस तक जाएगी, एल्वियस से आपका फिर चली जाएगी आपका ब्लड में, ठीक है। तो इस तरह से आपका एयर अंदर की तरफ जाती है। अच्छा, अब एयर का जब बाहर निकलना है तब क्या होगा, तब यही सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ठीक है, इनमें जो तनाव आया था, ये जो आपका इंटरकॉस्टल और डायफ्राम जो तनाव आ गया था, ठीक है, तो अब ये क्या होंगी, आपका ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या होंगी, इनमें कुछ और कुछ नहीं होगा, बस ये रिलैक्स हो जाएंगी, राइट। जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, ठीक है। आपका जो अभी और ओरिजिनल में क्या था हमारा, कि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम था, राइट, वो आपका कम था, वॉल्यूम कम था। तो जो आपका नॉर्मली अब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा तो बाहर की तरफ में एयर को निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एयर का एक्सचेंज होता है। एयर अंदर कैसे आती है आपका, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी, राइट। और जब आपका एयर को बाहर निकालना है तब क्या होगा, आपका तब होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो आपका कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो आपका बाहर निकल जाएगी एयर, राइट। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कैसे कैसे वो ब्लड में जाती है, ठीक है, क्या क्या उसका साथ में होता है, राइट। तो उनको हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा है आपका सर्कुलेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपका, राइट। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन आपका
खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक से आपका मतलब हमारे पढ़ाने से आपका फायदा हो रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।